भगवान की ओर वापस। प्रभुपाद विश्व के अग्रणी पुरुष एक ईश्वर विहीन सभ्यता के खतरे से लड़ने के लिए एक साथ शामिल हो। बैक टू गॉडहुड वॉल्यूम 03p20 1960। डॉक्टर वाई.जी. नाइक, एमएससी, पीएचडी, प्राचार्य और भौतिकी के प्रोफेसर, डीन, विज्ञान संकाय, गुजरात विश्वविद्यालय, इस महान मिशन में शामिल होने के लिए सहमत हैं। मिशन के महत्व की ओर आम लोगों, दार्शनिकों और समाज के अग्रणी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रोफेसर और स्वामी जी के बीच आदान प्रदान किए गए कुछ पत्रों को यहाँ प्रकाशित किया गया है। प्रिय स्वामी जी, आपके इस तरह के पत्र के लिए मैं आपका आभारी हूँ। परा देवनागरी और अपरा प्रकृति देवनागरी की समस्याओं की आपकी सीखी हुई व्याख्या ने मुझे प्रभावित किया है। मैं आपके मिशन की सराहना करता हूं और इससे लाभ प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया मुझे भक्तों की लीग का विवरणिका भेजें। मेरे कई मित्र हैं जो आपके इस मिशन में रुचि रखते हैं। आदर के साथ, सादर SDYG नायकों, गुजरात कॉलेज, अहमदाबाद। प्रिय डॉक्टर नाइक, आपका पत्र दिनांक 20 मार्च 1960। प्रशंसाएं देखें। मेरे HD से पुनर्निर्देशित QRS वृंदावन विधिवत रूप से हाथ में है और मुझे उन सामग्रियों के माध्यम से जाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया जाता है जो मूल्यवान सूचनाओं से भरी हैं। मेरे संदर्भाधीन लेख में जिस विषय पर चर्चा की गई है वह गीता के निष्कर्ष के संदर्भ में अधिकृत है। मैं आपको यह भी सूचित कर सकता हूं कि मेरी एंटी मैटर की अवधारणा ठीक वही है जिसे आप एंटी मैटीरियल कहते हैं। तकनीकी रूप से ऐसा हो सकता है कि मैं भौतिक विज्ञानी द्वारा इस्तेमाल किए गए सटीक शब्द को व्यक्त नहीं कर सका, लेकिन मैंने एंटी मैटर शब्द को उस प्रकाश और अर्थ में समझाने की कोशिश की है जिसे आप एंटी मैटीरियल के रूप में कहते हैं, जो कि आत्मा है, लेकिन आत्मा नहीं है। देवनागरी अपर, जैसा कि आपने बताया है, भगवत गीता में परम सत्य या भगवान का पूर्ण व्यक्तित्व पालौकिक देवनागरी पुरला है और दो ऊर्जाएं अर्थात देवनागरी पार और देवनागरी अपर उन्हीं से निकलती हैं। देवनागरी अपर या निम्न भौतिक ऊर्जा में भौतिक विज्ञान के संदर्भ में पदार्थ, विरोधी पदार्थ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि जैसे कई अन्य तत्व शामिल हो सकते हैं, लेकिन भगवत गीता के अधिकार के अनुसार ये सभी हैं नाम से पुकारी जाने वाली अवर ऊर्जा से उत्पन्न देवनागरी अपर प्रकृति। देवनागरी अपर प्रकृति में मन, अहंकार और बुद्धि जैसे स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। आत्मा इन सब से परे है। आध्यात्मिक ऊर्जा देवनागरी पार शक्ति एक साथ एक है और संपूर्ण आत्मा से भिन्न है। गुणात्मक रूप से वे एक हैं लेकिन मात्रात्मक रूप से वे भिन्न हैं। ब्रह्म किरण सर्वोच्च व्यक्ति का तेज है। आपने अवैयक्तिक ब्रह्म को दैवीय ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया है। ब्रह्म संहिता में इसके विवरण के अनुसरण में मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं अगले अंक में वैरायटी ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम नाम का एक लेख प्रकाशित करने जा रहा हूं जिसमें ब्रह्म संहिता का संदर्भ है। भागवत पुराण के अनुसार परम सत्य को 3 चरणों में महसूस किया जाता है, अर्थात निर्वैयक्तिक ब्रह्म या निराकार निरपेक्ष परमात्मा या ब्रह्म का स्थानीयकृत पहलू। परमाणु के न्यूट्रॉन भाग को परमात्मा के प्रतिनिधित्व के रूप में लिया जा सकता है जो परमाणु में भी प्रवेश करता है। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में किया गया है। लेकिन अंततः सर्वोच्च दिव्य व्यक्ति को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में महसूस किया जाता है, जो कि ऐश्वर्य, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग की पूर्ण और अकल्पनीय शक्तियों के साथ सभी आकर्षक कृष्ण हैं। जब वे मानव के सामने उतरते हैं तो श्री राम और श्री कृष्ण द्वारा 6 शक्तियों का पूरी तरह से प्रदर्शन किया गया था। मनुष्य का केवल एक वर्ग जो विशुद्ध भक्त हैं, उन्हें प्रकट शास्त्रों के आधार पर पहचान सकता है, लेकिन अन्य लोग भौतिक ऊर्जा के प्रभाव में भ्रमित हैं। इसलिए निरपेक्ष सत्य एक समान या उच्च प्रतियोगी व्यक्तित्व के बिना निरपेक्ष व्यक्ति है। अवैयक्तिक ब्रह्म किरणें उनके शरीर की किरणें पालौकिक हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य ग्रह से निकलती हैं। विष्णु पुराणम के अनुसार भौतिक ऊर्जा देवनागरी अविद्या या अविद्या कहलाती है, जो इंद्रिय भोग की फलदायी गतिविधियों में प्रदर्शित होती है। लेकिन जीव भौतिक विरोधी ऊर्जा या आध्यात्मिक ऊर्जा के समूह से संबंधित हैं, जबकि उनके पास इंद्रिय भोग के लिए भौतिक ऊर्जा के भ्रम और फंसने की प्रवृत्ति है। इस अर्थ में जीव सकारात्मक ऊर्जा है जबकि पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा है। मामला उस श्रेष्ठ आध्यात्मिक या भौतिक विरोधी ऊर्जा के संपर्क में आए बिना विकसित नहीं होता है जो सीधे आत्मा का अभिन्न अंग है। वैसे भी जीव द्वारा प्रदर्शित इस आध्यात्मिक शक्ति की विषय वस्तु निस्संदेह एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत जटिल है। इसलिए आम आदमी इस विषय में चकित है। कभी कभी वह इसे अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से आंशिक रूप से समझता है और कभी कभी वह इसे पूरी तरह से जानने में विफल रहता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वोच्च अधिकारी श्री कृष्ण या उनके भक्त प्रतिनिधि से गंभीर विषय वस्तु को शिष्य उत्तराधिकार की श्रृंखला में नीचे आते हुए सुनना। भगवत गीता सभी उपनिषदों और वेदांत का सार है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि आपको गीता के लिए सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं केवल गीता के निष्कर्ष को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं और बिना किसी त्रुटिपूर्ण व्याख्याओं के साथ समझौता किए। हमें गीता के पाठों को अधिकृत शिष्य उत्तराधिकार से सीखना होगा, जैसा कि पुस्तक 4 अध्याय में सलाह दी गई है।
दुर्भाग्य से हर कोई उस पंक्ति में नहीं गीता को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया ने लोगों को गुमराह किया है। हमें इस विघटनकारी प्रवृत्ति का प्रतिकार करना होगा और उन्हें ठीक करना होगा। यदि आप मेरे मिशन भक्तों की लीग में शामिल हों तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपका अनुकूल उत्तर मिलने पर मैं आपको विवरणिका भेजूंगा। आप जैसे विद्वान को इस पुनीत प्रयास में शामिल होकर सहयोग करना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में आपकी सराहना मेरे लिए बहुत जीवंत है। आइए हम संयुक्त रूप से इस महान सांस्कृतिक विरासत को बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित दिव्य प्रेम की अनुशंसित प्रक्रिया के माध्यम से दुनिया में वितरित करें। कृपया यथासंभव मेरी मदद करने का प्रयास करें। रुचि के साथ आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। आशा है कि आप अच्छे हैं। सादर SDAC भक्तिवेदांत स्वामी कैंप, दिल्ली दिनांक 28 मार्च 1960 राधा कृष्ण मंदिर 2439 छिपीवाड़ा कलां, दिल्ली 6 दिनांक 26 अप्रैल 1960। मेरे प्यारे डॉक्टर नाइक, मैं आपको 18वें क्षण के आपके पत्र के लिए धन्यवाद देता हूं जिसमें आपने मेरे आध्यात्मिक मिशन द लीग ऑफ भक्तों में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। मेरा विशेष मिशन आप जैसे शिक्षित व्यक्तियों के साथ आध्यात्मिक मूल्यों का एक संघ बनाना है। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि आमतौर पर लोग प्रमुख पुरुषों द्वारा निर्धारित उदाहरणों का पालन करते हैं। वर्तमान समय में समाज के अग्रणी व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में कमोबेश अविश्वासी हैं। स्वाभाविक रूप से आम जनता भी धीरे धीरे उनका अनुसरण कर रही है। इसका परिणाम यह होता है कि एक वर्ग के लोग जो बिना वैज्ञानिक आधार के धार्मिक भावनाओं में बह जाते हैं, औपचारिकताओं और सामाजिक या सांप्रदायिक उपयोगों के सूत्रों की सीमा के भीतर आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें एक तरफ धार्मिक भावनाओं के इस शोषण और दूसरी तरफ घोर नास्तिकता को सुधारना होगा। और इस समस्या का संपूर्ण समाधान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो हमें गीता की महान शिक्षाओं का प्रचार करना है, जैसा कि आपने भी महसूस किया है, एक बहुत व्यवस्थित क्रम में वैज्ञानिक और दार्शनिक समझ के आधार पर मनुष्य की सर्वोच्च तर्क शक्ति को विनम्र मनोदशा में स्वीकार किया जाता है। यही गीता में वर्णित समझ की मनोदशा है। इन विचारों के साथ ही मुझे कुछ वर्ष पूर्व झांसी यूपी में कुछ मेडिकल छात्रों की सहायता से सोसाइटी अधिनियम 1860 के पंजीकरण के तहत भक्तों की लीग के रूप को पंजीकृत करना पड़ा। पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से अमेरिका में, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं, MR एक नैतिक पुनः आयुक्त जैसा एक आंदोलन है। वे चाहते हैं कि मनुष्यों को ईश्वर द्वारा शासित होने का चुनाव करना चाहिए या वे स्वयं को अत्याचारियों द्वारा शासित होने की निंदा करते हैं कि ईश्वर के मन को मानव स्वभाव के माध्यम से दुनिया को नियंत्रित करना चाहिए आदि। दुर्भाग्य से पश्चिमी लोग इतने प्रशिक्षित हैं कि उनके लिए ईश्वर की इच्छा की खोज करना बहुत मुश्किल है जैसा वे चाहते हैं। हालांकि भगवत गीता में भगवान का मन बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, जो उपनिषदों और वेदांत सूत्र का कुल योग है। इसलिए यदि हम भगवत गीता की शिक्षाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो यह निश्चित है कि दुनिया इसे स्वीकार करेगी। साम्यवाद का पंथ ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिक्रियावादी आंदोलन है। भगवत गीता अपनी शक्ति से आस्तिकता और नास्तिकता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए विरोधी तत्वों का समायोजन कर सकती है। मनुष्य के मन को नियंत्रित करने की वकालत करने वाला कम्युनिस्टों का आंदोलन एक अपूर्ण सिद्धांत है। क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है और उसका मन भी अपूर्ण है, वह पूर्ण रूप से पूर्ण या पूर्णतमा ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए हमें परम द्वारा बोली गई भगवत गीता के आधार पर एक संपूर्ण आंदोलन करना है। पूर्ण या निरपेक्ष अवस्था में समान होने के कारण भगवान और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। इससे मनुष्य को उसकी रोगग्रस्त मनस्थिति से ठीक होने के मामले में मदद मिलेगी। मन की गतिविधियों को नकारात्मक नहीं करना है और न ही ऐसी गतिविधियों को रोका जा सकता है। केवल मन के रोग को ठीक करना है। पागल को मारना नहीं है, बल्कि उचित इलाज से ठीक होना है। मनुष्य के मन और इंद्रियों को केवल भगवान की भक्ति सेवा के उपचार से ही ठीक किया जाना है। उस प्रक्रिया से ही शुद्ध मन की सामान्य स्थिति प्राप्त की जा सकती है, जब मन के सभी प्राकृतिक अच्छे गुण प्रकट होंगे। इस स्तर पर ही हम हर चीज में भगवान को और भगवान में हर चीज को देख पाएंगे। पुराने प्रोस्पेक्टस के रूप में मैंने इसे और अन्य कागजात अलग पुस्तक डाक द्वारा भेजे जाते हैं जो कृपया पाते हैं। कृपया उन्हें ध्यान से पढ़ें और मुझे बताएं कि हम कैसे जुड़ सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे ही कोई संगठन होगा, मुझे लगता है कि मानव जाति के वास्तविक लाभ के लिए इस महान आंदोलन में कई अच्छे दोस्त हमारे साथ शामिल होंगे। आशा है कि आप अच्छे हैं। मेरे उपरोक्त पते पर आपके शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में। सादर AC भक्तिवेदांत स्वामी।